हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। यानी अर्थमेटिक मीन के प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ उसके यूज को भी जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए एक एक करके सब कुछ बताते हैं। उसके पहले थोड़ा सा अर्थमेटिक मीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, या फिर इसको हम सीधे मीन बोल देते हैं, या फिर हम इसको एवरेज वैल्यू बोल देते हैं, तो तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। यानी अर्थमेटिक मीन बोलिए या मीन बोलिए या एवरेज वैल्यू बोलिए, तीनों का मतलब सेम होता है। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब बेसिक फॉर्मूला मीन का यही होता है। समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं सपोज x1 कोमा x2 कोमा x3 एंड सो ऑन xn आर इन ऑब्जर्वेशंस, इन ऑब्जर्वेशंस। देन इस केस में इसका हमको मीन बताना, तो मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, मीन को x बार से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला देखें कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी पूरे ऑब्जर्वेशंस को जोड़ेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस क्या हो जाएगा xn बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पूरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? तो n। तो यही हमारा जो है फॉर्मूला हो जाता है किसका? तो अर्थमेटिक मीन का। और ध्यान रखना है कि ये अर्थमेटिक मीन का सबसे बेसिक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग यूज करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन को समझाने के लिए बस इसी बेसिक फॉर्मूला का हमको जरूरत पड़ेगा। समझ रहे ना? तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक जो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। इसमें आते हैं सबसे पहला फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी में। तो सबसे पहला नंबर जो प्रॉपर्टी है इसमें आपसे क्या बोला जाता है कि इफ x बार इज द अरिथमेटिक, x बार इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, x बार इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। देन क्या होता है कि x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार प्लस एंड सो ऑन करके लास्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि xn माइनस एक्स बार इक्वल टू क्या होता है? तो जीरो होता है। एकदम ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि x बार इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। देन आपको दिखाना है कि x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार प्लस एंड सो ऑन प्लस xn माइनस एक्स बार, इसका वैल्यू क्या होता है? तो जीरो होता है। तो आइए इसको प्रूव भी कर देते हैं ताकि समझना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाए। देखिएगा ध्यान से, सिंपल प्रूफ है। सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, यानी एक तरीका से हमारा गिवन भी था कि x बार इज द अर्थमेटिक, x बार इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। उसमें ऑब्जर्वेशंस को भी हम लिख देते हैं n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखें कि अर्थमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा? तो n हो जाएगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो nx बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? nx बार। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको जो प्रूफ करना ना उसमें आते हैं। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार प्लस एंड सो ऑन xn माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो होगा। तो नाउ करके लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस
x3 माइनस एक्स बार एंड सो ऑन xn माइनस एक्स बार, यही हमारा LHS था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से करते क्या है कि ब्रैकेट को हटा देंगे, तो ब्रैकेट को हटा देंगे तो यहाँ से x1 मिलेगा प्लस x2 मिलेगा प्लस x3 मिलेगा एंड सो ऑन क्या मिलेगा, तो xn मिलेगा। ये सबको एक साथ लिखते हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस क्या हो जाएगा, xn हो जाएगा। सब एक साथ लिख दिए। माइनस एक्स बार माइनस एक्स बार माइनस एक्स बार सब में है, तो पूरा टर्म हमारे पास n है, इसका मतलब है कि माइनस एक्स बार n बार है। तो यहाँ से हम प्लस करते हैं और इधर ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस एक्स बार माइनस एक्स बार माइनस एक्स बार डैश डैश अप टू n टर्म्स, यानी कितना बार है, n बार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है यहाँ से हम लोग देखें कि x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn का वैल्यू क्या है, तो nx बार है। तो ये टोटल जो दिख रहा है ना, इसके जगह पे हम डाल देंगे nx बार प्लस ये ब्रैकेट में देखिएगा कि माइनस एक्स बार माइनस एक्स बार माइनस एक्स बार कितना बार, तो n बार इसको जोड़ा जा रहा है। तो n बार जोड़ने का मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस nx बार। तो यहाँ से हो जाता है nx बार, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर nx बार, ये दोनों आपका कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। और यही हमको दिखाना था। तो ध्यान रखना है कि इफ x बार इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, देन उस केस में जो है x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार प्लस एंड सो ऑन xn माइनस एक्स बार। यानी समझना है कि पहले ऑब्जर्वेशन में से मीन को घटा रहे हैं, प्लस दूसरे ऑब्जर्वेशन से मीन को घटा रहे हैं, प्लस तीसरे ऑब्जर्वेशन से मीन को घटा रहे हैं एंड सो ऑन nth ऑब्जर्वेशन से मीन को घटा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, तो 0 होता। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम के MCQ में आता तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। अब बाकी प्रूफ बोलता है तो आप ऐसे इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टीज में, ये तो पहला प्रॉपर्टीज था। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे इफ एक्स बार इज द arithmetic mean of n observations observations भी लिख देते हैं यहाँ पे x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। देन इस केस में क्या होता है कि मीन ऑफ बोला जाएगा, या अर्थमेटिक मीन बात एक ही है, x1 प्लस m, यानी पहले ऑब्जर्वेशन में m को जोड़ दिए, कोमा x2 प्लस m, यानी दूसरे में भी m को जोड़ दिए, x3 प्लस m एंड सो ऑन xn प्लस m इज क्या हो जाता, तो x बार प्लस m हो जाता। थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ x बार इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, then mean of x1 plus m, x2 plus m, x3 plus m and so on xn plus m is x bar plus m। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास x1 x2 x3 and so on xn तक टोटल n ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ, उसका मीन जो है यानी अर्थमेटिक मीन x बार है। अगर हम सभी ऑब्जर्वेशंस में किसी एक पार्टिकुलर नंबर m को जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो नया ऑब्जर्वेशंस होगा उसका मीन जो होगा ये क्या होगा, तो x बार प्लस m होगा। यानी कहने का मतलब है कि सभी ऑब्जर्वेशन में m को जोड़ रहे हैं तो आपके मीन में भी जो है m क्या होगा, जुट जाएगा। बाकी इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो देखिए काफी सिंपल वे में इसका प्रूफ है। लिखेंगे यहां से, गिवन में लिख सकते हैं, गिवन में दिया हुआ एक तरीका से कि x बार इज द mean of n observations लिख देते हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। देयरफॉर x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn बाई क्या हो जाएगा, तो n हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन xn इक्वल टू क्या हो जाता है, तो nx बार हो जाता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमको मीन जो बताना ना नए ऑब्जर्वेशंस का, और नए ऑब्जर्वेशंस में क्या हो रहा है कि सब में m को जोड़ दिया जा रहा, सब में m को जोड़ दिया जा रहा, समझे। तो लिखेंगे यहाँ से नाउ करके कि मीन ऑफ x1 प्लस m, पहला में m जोड़ दिए, फिर x2 प्लस m, फिर x3 प्लस m एंड सो ऑन
xn प्लस m, सब में m को जोड़ दिए। अब मीन के लिए क्या होगा कि सभी ऑब्जर्वेशंस का सम बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब पहला ऑब्जर्वेशन जो है x1 प्लस m हो गया, दूसरा ऑब्जर्वेशन जो है x2 प्लस m हो गया, तीसरा ऑब्जर्वेशन जो है x3 प्लस क्या हो गया m हो गया, एंड सो ऑन। nth ऑब्जर्वेशन जो है xn प्लस क्या हो जाएगा m। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी n था अभी भी क्या रहेगा n रहेगा। अब इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं और x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn को एक साथ रख लेते हैं। समझ रहे ना, सभी टर्म में m था तो m पूछा जाएगा कितना बार होगा, तो जितना ऑब्जर्वेशंस है उतना बार m है, यानी m n बार है। तो ऐसे लिखेंगे यहाँ से हम m प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स, यानी n बार m को लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा तो n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn दिख रहा है, इसका वैल्यू क्या है तो nx बार है, n इंटू x बार। आपको पता है कि m प्लस m अगर 2 बार जोड़ते हैं तो 2m, 3 बार जोड़ते हैं तो 3m, यहाँ n बार जोड़ा जा रहा है यानी nm हो जाएगा, यानी m कितना टाइम्स तो n टाइम्स, यानी nm वैल्यू हो जाएगा बाई n हो जाएगा। ऊपर से n कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x बार प्लस m, और नीचे भी n है, n से n कट जाएगा तो रिजल्ट आपका आ जाएगा x बार प्लस कितना m, और यही हमको क्या करना था तो प्रूव करना था। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, आपको वैल्यू जो है फाइनली इसका मिला कितना तो x बार प्लस m। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जर्वेशंस कुछ दिया हुआ, उसका कुछ मीन दिया हुआ, सभी ऑब्जर्वेशंस में अगर एक सेम नंबर को जोड़ दिया जाता तो वही सेम नंबर जो है मीन में भी बढ़ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपको दे देता है कि x1 x2 x3 एंड सो ऑन x10 10 ऑब्जर्वेशंस है और उसका मीन जो है 15 है, और बोलता है कि सभी ऑब्जर्वेशंस में 5 5 बढ़ा देते हैं तो मीन क्या होगा, तो मीन में भी 5 ही बढ़ेगा, यानी 15 प्लस 5 यानी उसका मीन कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो यही इसका यूज होता है, समझ रहे ना। एग्जाम में जो है डायरेक्ट भी दे देगा, समझ रहे हैं, तो डायरेक्ट अगर इसको आप समझते हैं तो इसका आंसर आप पुट कर सकते हैं। इसी बेसिस पे अभी 3 प्रॉपर्टीज और भी है, उसको भी समझ लीजिए। प्रूफ जैसे इसका किए बाकी का भी प्रूफ वैसे ही करेंगे। जैसे इसमें सभी ऑब्जर्वेशंस में हम m जोड़े हैं तो हमारे मीन में भी m जुड़ गया। आगे हम सभी ऑब्जर्वेशंस में m को घटाएंगे तो मीन में भी m घट जाएगा। सभी ऑब्जर्वेशंस में एक नॉन जीरो नंबर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन में भी m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सभी ऑब्जर्वेशंस में नॉन जीरो नंबर m से डिवाइड करेंगे तो मीन में भी m से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आइए बाकी 3 प्रॉपर्टीज को भी हम देखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज, इफ x बार इज द अर्थमेटिक mean of n observations x1 x2 x3 and so on xn, then बोला जाएगा कि मीन ऑफ, यानी सब में से m को घटा रहे हैं, यानी x1 माइनस m, सब में एक ही जैसा काम करना, फिर x2 माइनस m, x3 माइनस m एंड सो ऑन xn माइनस m इज क्या हो जाएगा तो x बार माइनस m हो जाएगा। यानी सभी ऑब्जर्वेशंस में अगर आप m को घटाते हैं तो आपके मीन में भी जो है m क्या होगा घट जाएगा। अब इस पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन क्रिएट करेगा, जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया कि इफ द मीन ऑफ x1 x2 x3 एंड सो ऑन x100, यानी 100 ऑब्जर्वेशंस है और उसका मीन आपको दे दिया 50 यानी कि 50, और बोलता है कि सभी ऑब्जर्वेशंस में से 10 को माइनस कर लेते हैं तो मीन क्या होगा, तो 50 में से भी 10 माइनस हो जाएगा, यानी मीन हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इस तरीका से डायरेक्ट हम MCQ का आंसर दे सकते हैं। तो यही इसका कहीं ना कहीं यूज होता है, समझ रहे ना। बाकी प्रूफ जैसे प्लस वाला किए वैसे ही माइनस लेके चलेंगे तो इसका प्रूफ आसानी से आ जाएगा। आते हैं चौथा नंबर प्रॉपर्टीज में, देखते हैं ये क्या बोलता है। लिखेंगे यहां से इफ x बार इज द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस को लिख देते हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, देन मीन ऑफ m इंटू x1 m इंटू x2, सब में m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना है कि m हमारा नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, mx3 एंड सो ऑन mxn, समझ रहे ना। देन मीन ऑफ इतना इज
क्या हो जाएगा, तो m इंटू एक्स बार हो जाएगा, यानी हमारे मीन में भी जो है m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि m जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, कारण है कि 0 ले लेंगे तो सारे ऑब्जर्वेशंस को ही क्या कर देगा, 0 कर देगा, समझ रहे ना, इसलिए m जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास जो है 20 ऑब्जर्वेशंस दे दिया और बोल रहा है कि उसका मीन जो है 15 है, यानी कि 15 है, और बोल रहा है कि सभी ऑब्जर्वेशंस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो न्यू ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या होगा, तो पहले वाला जो मीन था उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 15 इंटू 2, यानी आंसर कितना हो जाएगा 30। तो इस तरीके से इसका हम लोग यूज करते हैं। एक प्रॉपर्टीज और भी है डिवीजन के लिए, इसको भी देख लीजिए। लिखेंगे यहां से इफ एक्स बार इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1, x2, x3 and so on xn, then mean of x1 by m, x2 by m, x3 by m and so on xn by m is क्या हो जाएगा, तो x बार बाई m हो जाएगा। ध्यान रखना है कि m जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से डिवाइड करने का मतलब रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि अगर सभी ऑब्जर्वेशंस को m से डिवाइड कर दिया जाएगा तो मीन में भी जो है m से डिवाइड हो जाएगा। ध्यान रखना है कि m 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से डिवाइड करने का मतलब रिजल्ट नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इस पर हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल को देखते हैं कि मान लेते हैं x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन करके x20, यानी 20 ऑब्जर्वेशंस है। ऑब्जर्वेशंस कितना भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, और उसका मीन जो है 50 है, यानी कि 50 है, और बोलता है कि सभी ऑब्जर्वेशंस को जो है 5 से डिवाइड कर देते हैं तो न्यू मीन क्या होगा, तो पहले वाला मीन 5 था ना, सॉरी 50 था, उसमें भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो इस तरीका से ये सब चीज़ का हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि अर्थमेटिक मीन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, टोटल 5 प्रॉपर्टीज देखे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं कि अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू।